त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नवंबर का पहला भाग। देखिए, नवंबर में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। देखिए, शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वक्री चल रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और साथ साथ बुध भी नवंबर के आरंभ काल में ही अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में दिवाली का पर्व पड़ने वाले हैं, कई महत्वपूर्ण पर्व पड़ने वाले हैं और साथ साथ कई ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र प्रकार का बना। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने के प्रथम दिन ही जिस प्रकार का प्रथम पक्ष में जिस प्रकार का योग बना हुआ है, तुला राशि के अंदर चतुर्ग्रही योग बना है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि कर कार्तिक में चतुर्ग्रही योग बने और विशेष तौर पर तुला राशि में बने तो कहा जाता है उसके कारण से कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। संसार में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। युद्ध की स्थिति चली रही है, वो युद्ध को और भयावह स्थिति हो सकती है। कई लोग दुस्साहस कर सकते हैं। मंगल ऐसे में शीर्ण चल रहे हैं, कमजोर चल रहे हैं और मंगल राशि परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे। मंगल जाएंगे 17 नवंबर की बात करें तो वृश्चिक राशि में, अपनी राशि है। शनि को देखेंगे, शनि मंगल को देखेंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग दुस्साहस करने का प्रयास कर सकते हैं। समझ लीजिए, दुस्साहस करने से कष्ट होने के योग बनेंगे। तो ऐसे में इन सब ग्रहों का प्रभाव बड़ा विचित्र रहने वाला है। जो चतुर्ग्रही योग बना है उसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। ये योग विशेष तौर पर विस्फोटक योग है और इसके कारण से विश्व में अशांति दिखाई देती है। तूफान, झंझावात इत्यादि विशेष तौर पर कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं और ऐसे में 2 ग्रहण अभी होके चुके हैं। तो अशांति का योग है। आपके मनोमस्तिष्क को भी शांत रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही स्थिति में एक विशेष योग और बना। आपकी राशि तुला है और तुला राशि में शुक्र का भी समझ लीजिए स्थिति कैसी है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 12वें भाव चले गए हैं। तो आपके लिए अच्छे राजयोग कारक बने हुए हैं लेकिन थोड़े कमजोर हो गए हैं। शुक्र का 12वें भाव में जाना आपकी राशि से व्यक्ति के लिए कहा जाता है राजयोग कारक होता है, लेकिन शीर्ण अवस्था में कैसे उसको शक्ति प्राप्त होगी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, सट्टे बाजारी में काम करते हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय एक बात समझ में आती है हमको। देखिए, पहले पक्ष में, कार्तिक के पहले पक्ष में दशमी तिथि वृद्धि हो गई। दशमी 2 बार पड़ गई। एक दिन पूरी है, उसके बाद एक दिन और ज़्यादा 4 घड़ी की है और अगले शुक्ल पक्ष के अंदर एक तिथि घट जाएगी। कहा जाता है कि जिस पक्ष में एक तिथि घटे और अगले पक्ष में वो तिथि विशेष तौर पर पहले बढ़े फिर घट जाए तो दाम विशेष तौर पर बहुत मेजर डाउनफॉल की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में सट्टे बाजार में जो लोग काम करने वाले हैं उनको दिवाली के बाद बहुत सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। कहीं शुरू में तो तेज़ी रहेगी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कहीं गिरने के योग बन जाए और गिर के उठे ही ना काफ़ी लंबे समय तक, ऐसा भी भाव हो सकता है। तो सावधान होते हुए काम करें। जो लोग चावल, घी, तेल इत्यादि में काम कर रहे हैं, मेवों में काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी तेज़ी दिखाई देती है और विशेष तौर पर भाव में तेज़ी बनने के योग दिखाई देते हैं। रुई, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि में भी तेज़ी रहने के योग दिखाई देते हैं। लौंग इत्यादि में भी तेज़ी बने रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो भी काम करें बहुत सोच विचार काम करने का प्रयास करें। आपके अपने ग्रह क्या कहते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपके अपने राशि क्या कह रहे हैं और कैसे सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना है वो सब बातें समझ लीजिए। 1 नवंबर को सबसे पहले हम आरंभ करते हैं। उस दिन चतुर्थी है, करवा चौथ है उस दिन। ये तिथि के हिसाब से ग्रह योग देखे जाएं तो आपके लिए बड़े अनुकूल हैं। भाग्य के अनुसार से समय अच्छा दिखाई देता है। सुबह थोड़ी ढीली रह सकती है लेकिन शाम आते आते मूड अच्छा रहेगा। धर्म की तरफ आपकी इच्छा रहेगी, अच्छे कार्य करने का आपका मन रहेगा। बहुत सुंदर तरीके से योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़े से सुबह के कष्टों को थोड़ा सा ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। क्या किया जाए, देखिए, बुधवार का अवसर, चतुर्थी का तिथि, तो ऐसे में गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए ना। गणेश जी का आशीर्वाद देकर उनको पीले पुष्प अर्पित करें। सुमुखश्चै गदंतश्चै कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्ननाशो विनायका, ये उपाय कर उनका पूजन कर लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। चंद्रमा आज इस दिन बात करें 1 तारीख को तो 20:17 यानी 7:15 बजे के आसपास चंद्रमा दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में निकलेगा और पूरे विभिन्न क्षेत्रों का समय भी हम साइड में आपको दिखा रहे हैं, उनको अभी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए चीज़ों को करने के लिए, नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। वहीं हम बात करें 2 नवंबर की, उस दिन पंचमी तिथि है और साथ साथ गुरुवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है। अच्छा धर्मरत आप रहेंगे। किसी का शायद अहित करना आपके मन में भी नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई आपका अहित कर सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा सज्जनता के चक्कर में कोई लोग आपको नुकसान ना पहुंचा दें, लेकिन चांसेस कम है, चिंता ना करें। लेकिन फिर भी थोड़ा उपाय कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचमी तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर, ऐसे में ज्ञानी जन की सेवा करना, उनका आशीर्वाद देना, पीले वस्त्रों का दान करना सुंदर उपाय है। केले का पूजन करना, विष्णु जी का पूजन करना, ये सारे उपाय हैं। इनमें से जो भी करें कल्याणकारी रहेंगे। 3 नवंबर को षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है।
शुक्रवार का अवसर, शुक्र भी जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ। शुक्र का परिवर्तन 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में हो रहा है। ये अच्छा है। विशेष तौर पे कहा जाता है कि ये अच्छा उन्नति के योग देने वाला रहेगा, आगे बढ़ाने के योग बनाने वाला रहेगा। लेकिन शुक्र थोड़े कमज़ोर है। गौ पूजन, गौ सेवा लगातार करें। नित्यपति जाकर गाय को एक रोटी खिला दिया करें अपने हाथ से, ये शुक्र को थोड़ी शक्ति देगा। लेकिन आपके लिए अच्छे राजयोग कारक गोचर के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। कमज़ोर, हमने कहा कमज़ोर हैं। ऐसे में आपको अच्छे से उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, शुक्र को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। उपाय आपको बताया, ये कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। शुक्र का परिवर्तन हुआ है और ये काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए अच्छा योग बनाने वाला है। सुबह 5:14 पर यह परिवर्तन होगा और ये उपाय यदि आपने कर लिया, गौ सेवा का नित्य प्रति उपाय, हरा चारा, कभी गाय को रोटी, कभी कुछ, ये गाय गौ सेवा किसी प्रकार से भी कर ली तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। ऐसे में यदि जीवन साथी आपका आपके लिए विशेष तौर पे कुछ पूजन कर ले, आपके लिए व्यक्ति ये उपाय कर ले तो वो भी अच्छा रहेगा, वो भी कर सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। वहीं 4 नवंबर की यदि हम बात करें, सप्तमी तिथि, शनिवार का अवसर, और यह ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से दिखा रहा है कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा। शुक्र का परिवर्तन हो रहा है और शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ है। बुद्धि स्थान में बैठकर शनि महाराज जिस प्रकार से वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, बुद्धि में थोड़ा सा जड़ता ला दी थी, हर चीज़ को नेगेटिव तरफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो पॉजिटिव वृद्धि की तरफ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, परिवार में और जीवन साथी के साथ कहीं कहीं अनबन होने के योग दिखाई देते हैं। व्यापार में शनि की दृष्टि पूर्ण पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। ऐसे में शनि का उपाय नित्यपति आपको करने का प्रयास करना चाहिए। अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसको अच्छे सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आने वाले समय में शनि बहुत स्पीड से आगे चढ़ने का प्रयास करेंगे। जितना पीछे गए हैं ये आपके लिए उतना अच्छा योग बन सकता है, लेकिन साथ साथ अच्छे और नेगेटिव का कुछ ना कुछ मिश्रण दिखाई देता है। बुद्धि ठीक चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में कुछ कष्ट होने के योग बन सकते हैं। व्यापार में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए उपाय विशेष तौर पे करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ करें और हनुमान चालीसा से कल्याण होने के योग बन पाएंगे। वो वीडियो में अलग से आपको बना के दिखाएंगे, उसमें समझ लीजिएगा। 5 नवंबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर अष्टमी तिथि की दिखा रही है। उस दिन अहोई अष्टमी रविवार का अवसर है। सर्वार्थ सिद्ध योग विशेष तौर पर योग बनता दिखाई दे रहा है और ये अष्टमी का व्रत विशेष तौर पर माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए करती हैं। इस दिन माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। रविवार का अवसर, बहुत सुंदर दिन ये तिथि पड़ी है। कहा जाता है कि रविवार भगवती दुर्गा का ही दिन माना जाता है। भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर उनका पूजन करें और उनको लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, चुन्नी चढ़ाएं और हलवा चने का भोग भगवती के निमित्त लगाएं। और साथ साथ तारों की चांद रोशनी में कहा दर्शन करते हुए इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उस दिन मंत्र जो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादिन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करना बहुत शुभ रहेगा। आपके दिन की ग्रह योग अच्छे दिखाई देते हैं, बस थोड़ा सा अपनी एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सूर्य को नित्यपति जल देना ये बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि सूर्य इन दोनों लग्न में चल रहे हैं आपकी, और ये थोड़ा सा आपके अंदर विशेष तौर पर एरोगेंसी बढ़ा सकते हैं, परिवर्तन के योग दे सकते हैं। तो सावधान होकर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 6 नवंबर की। 6 नवंबर को सोमवार का अवसर, नवमी तिथि, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फक्कड़ किस्म के लोग जो थोड़े से ऐसे होते हैं जिनका ना दीन ना ईमान ना विशेष तौर पर ना ऐसी स्थिति, इधर के ना उधर के, घर के ना घाट के, बस घूमते ही रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं। इन ऐसे लोगों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकते हैं। तो ग्रह योग ये दिखा रहे हैं आपके लिए। सुबह का समय थोड़ा अच्छा है, शाम के समय ये ऐसे लोग परेशान कर सकते हैं, तो उनसे दूर रहने का आपके लिए बहुत अच्छा विशेष तौर पे समझ डेवलप करने की ज़रूरत है। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शाम को 4 बजे के आसपास बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और ये वृश्चिक राशि आपके लिए थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकती है। ऐसे में उपाय के तौर पर बुध का द्वितीय भाव में जाना थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि विशेष तौर पर क्योंकि अस्त भी चल रहे हैं ऐसे में, और द्वितीय भाव धन भाव में जाकर थोड़े से कमज़ोर पड़ सकते हैं बुध, तो उनको शक्ति देने के लिए कन्या पूजन कर लें तो अच्छा रहेगा। वो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन दे सकता है। वहीं 7 नवंबर को मंगलवार का अवसर है। दशमी तिथि विराजमान है और दशमी तिथि मंगलवार के दिन जब पड़ती है तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग अननेसेसरी के झगड़े आपको करा सकता है। और तुला राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, इस वक्त मंगल, सूर्य और विशेष तौर पे कई ग्रह आपके एक साथ लग्न में चल रहे हैं, और ये लग्न में विशेष तौर पर जो ग्रह चल रहे हैं ये एग्रेसिवनेस बढ़ाएंगे अननेसेसरी की।
ऐसे में मंगल को शांत करने का आपको उपाय करना चाहिए। मंगल को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे का भोग, पान का भोग हनुमान जी को लगाएं, हनुमान जी की आराधना करें, ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। किसी देवस्थान में जाकर कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को भी दान करना अच्छा उपाय है, इसको भी करके लाभ ले सकते हैं। 8 तारीख को नवंबर को एक तिथि वृद्धा हो रही है। वृद्धि तिथि जारी रही, दशमी तिथि 2 दिन रहेगी, अगले दिन 4 घड़ी के आसपास विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में बुधवार के दिन दशमी तिथि, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा, कई चीज़ों में विशेष तौर पे दामों में उठापटक होने के योग बन सकते हैं। तो जो लोग स्पेकुलेशन का बिजनेस करते हैं उनको बड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से ग्रह विशेष तौर पर जो दिखा रहे हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। लाभ की आकांक्षा में कहीं खर्चे ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। कुछ नई चीज़ें प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, तो नए कपड़े से बचने का प्रयास करें। नए कपड़े धारण करना कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। 9 नवंबर की हम बात करें तो उस दिन तिथि बहुत सुंदर है, एकादशी है, रमा एकादशी की तिथि है। और रमा एकादशी भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अद्भुत मानी जाती है। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी, और ग्रहों का परिवर्तन का योग, रात्रि में ही चंद्रमा कन्या राशि में चले गए हैं, ये आपके लिए जुर्माने का योग बना सकते हैं, खर्चा होने का योग बना सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। जिस भी कार्य में जा रहे हैं विशेष तौर पर कहीं बेकार उन्नेसरी के झगड़ों में न फंसे, अननेसेसरी के जो नियमबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं वही करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी है, ऐसे में व्रत रखना, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर उनका तुलसी दल इत्यादि से उनका अभिषेक करना, जल से, गंगा जल से अभिषेक करना, उनका प्रसाद ग्रहण, आचमन ग्रहण करना, ये सब चीज़ें कर आप सुंदर तरीके से भगवान का आशीर्वाद लें। ये सुंदर उपाय है, भगवती कृपा से प्राप्ति होने के योग बनेंगे। वहीं 10 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी तिथि तो उदया तिथि है, लेकिन उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। शुक्र प्रदोष का सुंदर योग बन जाएगा। ये बहुत साधारण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण योग है। शुक्रवार के दिन प्रदोष, शुक्र प्रदोष कार्तिक के महीने में, और साथ साथ उस दिन धनतेरस भी है, धन त्रयोदशी है, धनवंतरी भगवान की जयंती है, धन त्रयोदशी है। तो ऐसे में विशेष तौर पर महालक्ष्मी का स्तवन, महालक्ष्मी का विशेष तौर पर स्तवन करें, घर में लाके महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहा है वो थोड़ा सा नुकसान की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अननेसेसरी के खर्चों से बचना है, नियमबद्ध तरीके से कार्य करने का ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुर्माना आपके जेब में पड़ सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें, खर्चे से बचने का प्रयास करें। उपाय जो है वो भी समझा देते हैं, एक विशेष उपाय भी आपको बताएंगे जो आपके पूरे वर्ष आपकी रक्षा करेगा। महालक्ष्मी की शुद्ध यंत्र को अपने घर में स्थापित करें, चांदी के यंत्र में बनाकर सबसे स्थापित करना, महालक्ष्मी का पूजन करना अच्छा रहेगा। और साथ साथ एक उपाय जो बता रहे हैं, गोवत्स द्वादशी है इस दिन, गाय गौशाला में जाकर गाय के बछड़े का पूजन करना, थोड़ा सा गुड़ इत्यादि गाय को, बच्चों को खिलाना, ये बहुत सुंदर उपाय है। कष्टों को दूर करेगा, शुक्र की वृद्धि को करेगा। शुक्र इन दिनों कमजोर चल रहे हैं, और विशेष तौर पर 1 वर्ष तक कौन सा एक खास उपाय आज के दिन कर लिया जाए वो आपके लिए पूरे वर्ष आपकी रक्षा करेगा, शरीर की रक्षा करेगा, वो भी आप जान लीजिए।